जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में कंपनी चल रही है वो है नवी फाइनेंस कंपनी, जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। भाइयों, इस समय सबके मन में यही चल रहा है कि क्या हमारे सारे लोन माफ़ हो जाएंगे, क्या हमारे को जो भी है आगे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाइयों, आप लोगों ने जो उनको आधार कार्ड पैन कार्ड जो उनको दे रखा है, कि आपका सारा डाटा चोरी हो जाएगा। भाइयों, इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। रिकवरी एजेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, या हर तरह की मैं इसमें आपको प्रॉब्लम का जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। भाइयों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, और बाकी भाइयों अपने शहर का नाम जरूर लिख के बताना, ताकि हम आपको बता सकें कि वहाँ पर आपका रिकवरी एजेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। भाइयों, आखिर ये जो नवी फाइनेंस कंपनी है क्या, मतलब कि ये कहाँ से आई। भाइयों, फ्लिपकार्ट के जो कि सीईओ और चेयरमैन रह चुके हैं सचिन बंसल जी, उन्होंने सन 2018 में फ्लिपकार्ट से जैसे ही एग्ज़िट लिया, उसके बाद उन्होंने 2020 में इन्होंने कंपनी शुरू करी नवी फाइनेंस कंपनी के नाम से, जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। ये भाइयों आपको होम लोन भी प्रोवाइड करवाती है, और भाइयों आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करवाती है। भाइयों, अब इनके साथ क्या हुआ, 17 अक्टूबर के दिन शाम के समय शाम के समय जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा आया कि भैया आपके जो ब्याज दर थे बहुत ज़्यादा थे, जिस कारण हम आपको एक दंड लगा रहे हैं, मतलब कि एक जुर्माना लगा रहे हैं। भैया, जुर्माना ये लगा कि भाइयों उन्होंने जो ब्याज दर लगा रखी थी कई हद तक बढ़ा के लगा रखी थी, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि भैया ये कंपनी बैन हो जाएगी तो हमारा जो लोन चल रहा है क्या हमें देना होगा। भाइयों, लोन जोन सा है आपको किस प्रकार देना है किस प्रकार नहीं देना, वीडियो में आगे आपको समझा देते हैं। भाइयों, नवी कंपनी ने जब आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया था, जब आपका लोन आपको सेशन करवाया गया था आपके पास अकाउंट में जब लोन आया था, तो भाइयों उसमें साफ साफ लिखा गया होता है कि भैया एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब तक आपका लोन क्लोज नहीं होता तब तक आप इस लोन को पूरा भरना ही पड़ेगा। मतलब आपको जो लोन है A to Z, मतलब कि बैन कंपनी ज़रूर हो जाती है, लेकिन NBFC के जो रूल्स हैं पुराने जो से आपके चल रहे हैं, आपके जो भी छोटे मोटे जो भी लोन होंगे आपके वो जो चल रहे हैं, भैया आपको उसकी किस्त टाइम टू टाइम भरनी होगी। इसमें आपको बहुत से फ़ायदे भी होने वाले हैं। और जो रिकवरी एजेंट का काम है भाइयों, जो रिकवरी एजेंट का काम है भाइयों, वो तो देखो आपको सबको पता है, रिकवरी एजेंट से आपको किसी को बात नहीं करनी होती किसी प्रकार, लेकिन कंपनियां वो काम अभी भी करेंगी। भाइयों, कंपनियां वो काम अभी भी करेंगी, क्योंकि रिकवरी एजेंट क्योंकि भाई थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं काम, ना कि कंपनी खुद करती है। अगर कंपनी खुद करती है तो भैया RBI के आप देख सकते हो रूल कितने तगड़े तगड़े रूल हैं। भाइयों, एक कंपनी नहीं 4 कंपनी को उड़ाया गया है, जिसमें भाइयों नवी का नाम भी आया है। नवी ऐप में आपने देखा होगा अभी तक तो भैया आपको 21 तारीख तक तो किसी को लोन मिलने वाला नहीं है। जिसका भी लोन वो इस समय प्रोसेसिंग में चल रहा होगा उसको अभी लोन नहीं मिलेगा। 21 तारीख के बाद देखो क्या डेट में जो कोर्ट का फैसला आता है उसमें क्या बताया जाता है कि आपके ऊपर ये जो कंपनियां हैं क्या ये बैन हो जाती हैं या फिर इनके समझौता हो जाता है, जिस प्रकार वो आपको फिर से कंपनी लोन प्रोवाइड करवाएंगी। क्योंकि भाइयों ये कंपनी आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाती है, हर तरह के मतलब की सुविधा देती है। लेकिन भाइयों जो इनके ब्याज दर थी ना, ब्याज दर की वजह से भाइयों RBI ने एक सख्त रूल बना रखा है। अगर इस दर से मतलब कि एक दर है 6% का, 6.5% का, उससे जो अगर ये फालतू ब्याज लगाएंगे भाइयों, इनके ब्याज दर इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिस कारण RBI ने इनको बिल्कुल ही इनको मतलब बिल्कुल ही बैन कर दिया। अब बैन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बैन हो गया, अब आपको कुछ पैसा नहीं भरना, पैसा आपको भरना है। पैसा किस प्रकार भरना है भाइयों आपका, अब देखो भैया आपकी जो किस्त चल रही थी वो आपको उसी प्रकार भरते रहना है। किस्त में आपकी कोई भी ये नहीं है कि आप किस्त ना भरो, किस्त आपको जो पुराने ब्याज दर लग रहे हैं उससे आपको भरना ही पड़ेगा। एक एक लोन की किस्त आपको भरनी पड़ेगी। भाइयों ये ना सोचना कि आपको पैसा नहीं भरना। उसके बाद रिकवरी एजेंट, भाइयों रिकवरी एजेंट का काम तो यही रहेगा। रिकवरी एजेंट तो आज भी पहले भी रिकवरी करते थे, वो आज भी रिकवरी करेंगे। कंपनियों का काम है भाइयों आपको प्रताड़ित करना, आपको हरासमेंट करना, वो आपको इस प्रकार ही पैसा निकालने की आपको पूरे पूरा अपना जोर लगाते हैं। अब उसके बाद क्या आता है भैया, क्या आपका सारा लोन माफ़ हो जाएगा। भाइयों लोन कोई भी माफ़ नहीं होगा, लोन आपको पूरा भरना पड़ेगा। और भाइयों इन दी एंड अगर आप लोन नहीं भरते तो आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होने वाला है। आप इस ऐप को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप इनका पूरा पैसा ना दे दो, क्योंकि भाइयों RBI ने इनको बिल्कुल बंद नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसका अभी तक यही चल रहा है कि 21 अक्टूबर तक हम आगे देखेंगे, या हो सकता है आने वाली डेट जो भी आएगी इस पर क्या फ़ैसला निकलता है कोर्ट का। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक भाइयों आपको हर चीज़ में भाइयों पूरा पूरा इनको सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एक
पैसा इनका देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि यार मैं ऐप को डिलीट कर देता हूँ, चल यार छोड़, कुछ नहीं होगा, भाइयों देखो आपने एग्रीमेंट पे साइन कर रखा है उनकी, मतलब आपने पूरे पूरे आपने डॉक्यूमेंट उनको दे रखे हैं। तो ये ना सोचना कि आपका सारा का सारा लोन माफ़ होगा, लोन माफ़ नहीं होता। लेकिन आने वाले समय पर जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपके जो आपने जो लोन की किस्त नहीं भरी थी उसमें ब्याज पे ब्याज लगा के मान के चलो आपने 10,000 का लोन लिया था, जो कि आज 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 का इन्होंने कर दिया है। उसका जितना भी पेनल्टी लगाई गई है उसके ऊपर, वो सारी की सारी पेनल्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोन माफ़ नहीं होगा। तो भाइयों आरबीआई ने जो किया है, क्या वो सही किया है? तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताना। भाइयों हर चीज़ का एक इलाज ज़रूर होता है, तो भाइयों इलाज यही था। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।